नाबिया की मनमानी के सामने आखिरकार अवीस हार मान लेता है। वह अपनी मां खालिदा के सामने खड़ा होकर हाथ जोड़ता है और थके हुए लहजे में कहता है, अवीस, रिश्ता तो आपने और मामू ने अनाबिया के साथ मेरा तय कर ही दिया है। जिस दिन शादी रखनी हो बस मुझे बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। फिर कुछ पल रुककर भारी दिल से जोड़ देता है, अवीस, लेकिन सच ये है कि अनाबिया कभी मेरे साथ खुश नहीं रह सकेगी। यह सुनते ही खालिदा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। खालिदा तैश में, मैं मरियम का जीना हराम कर दूंगी। मरियम पहले ही रो रो कर टूट चुकी होती है। बड़ी हिम्मत जुटाकर वह अनाबिया के पास जाती है और साफ शब्दों में कहती है, मरियम, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम किस तरह शावीज को इस्तेमाल कर रही हो। दूसरी तरफ शावीज को जैसे ही अनाबिया की शादी की खबर मिलती है, वह टूट जाता है, अकेला बैठकर रोने लगता है। उसी दौरान उसकी मां आ जाती है। शावीज सारी सच्चाई अपनी और अनाबिया की मोहब्बत उसे बता देता है। शावीज की मां फैसले के लहजे में, मैं नम्रा का रिश्ता तोड़ दूंगी, तुम्हारी शादी अनाबिया से करवाऊंगी और उसका रिश्ता अवीज के साथ खत्म करवाऊंगी। उधर अवीज एंड अनाबिया की मंगनी की तकरीब शुरू हो चुकी होती है। मेहमान मौजूद होते हैं, रस्में अदा हो रही होती हैं। तभी अचानक शावीज अपनी मां के साथ वहां पहुंच जाता है। दोनों साफ अल्फाज में मंगनी रुकवाने का मुतालबा करते हैं और सबके सामने अनाबिया और शावीज के रिश्ते की सच्चाई बता देते हैं। शकील साहब सख्त लहजे में अनाबिया से पूछते हैं, शकील साहब, क्या ये सच है? अनाबिया खामोश हो जाती है, उसकी जुबान साथ नहीं देती। अवीस खुद आगे बढ़कर कहता है, अवीस, मैं इस शादी से पीछे हट रहा हूं। इस तरह सबके सामने मंगनी टूट जाती है और असल हकीकत सब पर जाहिर हो जाती है। मंगनी टूटते ही अनाबिया सन्नाटे की हालत में अपने वालिद की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्सा साफ झलक रहा होता है। अनाबिया बुलंद आवाज में, यह सब किसी की साजिश है। किसी ने जानबूझकर यह तमाशा खड़ा किया है ताकि मेरी बदनामी हो और मेरा रिश्ता खराब हो जाए। महफिल में खामोशी छा जाती है। हर शख्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है। उसी पल शावीज की मां आगे बढ़ती हैं और बड़े सुकून से कहती हैं, शावीज की मां, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। यह सब एक गलत फहमी है। तुम्हारी शादी तो अवीस के साथ ही होनी चाहिए। यह सुनकर शावीज बुरी तरह चौंक जाता है। वह हैरत से अपनी मां की तरफ देखता है। उसे यकीन नहीं होता कि जो औरत कुछ देर पहले नम्रा का रिश्ता तोड़ने और अनाबिया से शादी कराने की बात कर रही थी, वो अब यूं पलट गई। शावीज की मां उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेती हैं और मुस्कुराते हुए सबके सामने कहती हैं, शावीज की मां, अरे ये तो बस मजाक था, हम तो यूं ही गुजर रहे थे, सोचा अनाबिया को सरप्राइज दे दें। ये कहकर वह शावीज को साथ लेकर निकलने लगती है। शावीज खामोश रहता है। उसके चेहरे पर बेबसी और उलझन साफ झलकती है। उनके इस रवैये पर शकील साहब और समरीन शदीद हैरान हो जाते हैं। शकील साहब संजीदा लहजे में, इस तरह के मजाक से परहेज करना चाहिए, एक लम्हे की बात किसी का रिश्ता तोड़ सकती है। समरीन भी सिर हिलाकर कहती हैं, समरीन, ये कोई खेल नहीं था, एक घर की इज्जत दांव पर लगी हुई थी। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद खालिदा आगे बढ़ती है। वह अंगूठी निकालती है और अनाबिया की तरफ बढ़ा देती है। अवीस भी खामोशी से हाथ आगे करता है। खालिदा, अवीस, अनाबिया को अंगूठी पहनाओ। अवीस एक पल को रुक जाता है, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर फिर चुपचाप अंगूठी पहना देता है। अनाबिया भी रस्मी मुस्कान के साथ अवीस को अंगूठी पहना देती है। इस तरह सबके सामने दोबारा ऐलान हो जाता है कि अवीस और अनाबिया की मंगनी हो चुकी है। महफिल में तालियां बजती हैं, मगर खुशी किसी के चेहरे पर सच्ची नहीं होती। अवीस का दिल बोझिल होता है। अनाबिया के चेहरे पर इत्मीनान की जगह एक अजीब सी सख्ती होती है, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। शकील साहब खामोशी से सब देखते रहते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि चंद लम्हों में हालात कैसे बदल गए। दूसरी तरफ मरियम एक कोने में खड़ी ये सब देख रही होती है। जैसे ही अंगूठियां पहनाई जाती हैं, उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वह आंसुओं में डूब जाती है। उसका दिल गवाही दे रहा होता है कि उसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। वह वहां से हटकर एक तरफ चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसी दौरान शावीज की मां मरियम के पास आती हैं। उसका रोता चेहरा देखती है, फिर शावीज को इशारा करती हैं। शावीज उनके करीब आता है। शावीज की मां धीमे मगर वाजह लहजे में, मेरे घर की बहू ना नम्रा बनेगी और ना ही अनाबिया। शावीज चौंक जाता है। शावीज, ये आपने क्या कर दिया? अनाबिया से मेरी बात तय करनी थी। वह मुस्कुराकर कहती हैं, शावीज की मां, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे कि मैं तुम्हारा रिश्ता उससे पक्का नहीं कर पाई।
तुम जानते हो ऐसी मक्कार लड़कियां कैसे अच्छे अच्छे घरों के लड़कों को फंसा लेती हैं। इसने तुमसे अवीस वाली बात छुपाई थी। तुम्हें कभी पता तक नहीं चलने दिया कि इसका रिश्ता इसके फूफो के बेटे से तय हो चुका है। फिर सख्ती से जोड़ती हैं शावीज की मां। अब इस लड़की के बारे में मत सोचो। मैं मरियम का हाथ तुम्हारे लिए मांगूंगी।